किरचॉफ वैज्ञानिक ने डीसी परिपथ संबंधित सवाल को हल करने के लिए निम्न नियम दिया। ठीक, आज हम उसी नियम का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो किरचॉफ ने डीसी परिपथ को सॉल्व करने के लिए निम्न दो नियम दिए। पहला नियम था किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा नियम क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और पहले नियम को आज हम क्या करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो पहला नियम है किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ धारा का नियम। तो किरचॉफ धारा का नियम ये कहता है, किसी, ये आपका एक नोड है और यहाँ पर इस नोड पे कुछ करंट आ रही है और कुछ करंट नोड से बाहर जा रही है। तो इसके आधार पे किरचॉफ ने ये नियम दिया है, किसी भी नोड पर आने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग तथा इस नोड से बाहर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यही है किरचॉफ का पहला नियम। तो नोड पे कितनी करंट इन कर रही है, I1 प्लस I2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा नोड पे आने वाली I1 प्लस I2 करंट तथा इस नोड से बाहर कौन जा रही है, I5 I4 I3। तो शुड बी इक्वल टू I4 प्लस I3 प्लस I5। किरचॉफ का पहला नियम क्या, सी फॉर करंट होता है और करंट होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके पहले नियम को क्या कहते हैं, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किरचॉफ के पहले नियम को आवेश संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर इसके आधारित इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल है हमारा, जिसमें दिया गया है, दिए गए परिपथ में I5 का मान क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कुछ करंट इन कर रही है और कुछ करंट बाहर की ओर है। तो यहाँ पर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 10 एम्पियर करंट इन कर रही है, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर करंट, I5 एम्पियर करंट जा रही है, बाहर जा रही है। आपको इसी करंट की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किसी नोड पर आने वाली टोटल इनकमिंग करंट और आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो जितनी करंट आ रही है उनका सम करेंगे और जितनी करंट नोड से बाहर जा रही है उसका सम करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये यहाँ पर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 10 एम्पियर करंट क्या करिए, इस नोड की ओर आ रही है। तो नोड पे इनको क्या करेंगे, सबका योग करेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 10। अब इस नोड से जितनी करंट बाहर जा रही, 4 एम्पियर और I5, उनको बराबर के दिस साइड लिखेंगे। यहाँ से इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और बराबर इक्वल टू करेंगे 4 प्लस I5। यहाँ से इसको क्या करेंगे, बराबर के दिस साइड भेजेंगे तो I5 हो जाएगा 15 माइनस 4। यहाँ पर आपको I5 का मान आएगा 11 एम्पियर, यानी 11 एम्पियर की करंट इस नोड से बाहर है। इसकी सहायता से हमने क्या सीखा, किरचॉफ की थ्योरी सीखा और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल था। ये इसका एप्लीकेशन भी था।